मूवमेंट अलग अलग होती है, इसीलिए इसके मोशन भी अलग होते हैं। पीरियोडिक मोशन एक खास वक्फे के बाद खुद ब खुद दोहराए जाने वाले मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि पेंडुलम, जब इसे एक बार हरकत में लाओ तो ये खुद ब खुद दूसरी बार हरकत में आ जाता है। सर्कुलर मोशन, सर्कल के रास्ते पर चलने वाले चीजों को सर्कुलर मोशन कहते हैं। डाउन हिल मोशन, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए इसे डाउन हिल मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, जब कोई चीज बिल्कुल सीधे रास्ते पर चले और इसका रास्ता बिल्कुल सीधा हो तो इसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जैसे कि सड़क पर चलने वाली गाड़ी। रोटेशनल मोशन, जब कोई चीज अपने महवर पर घूमती है तो इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं, जैसे कि फैन, इसका एग्जिट एक ही जगह है लेकिन ये घूमती अपने महवर पर है। वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई चीज छोटी जगह में कम वक्त में मूव करती है तो इसमें से वाइब्रेशन की हालत पैदा होती है। ऑस्किलेटरी मोशन, जब कोई चीज अपने सेंटर पॉइंट से आगे पीछे मूव करती है तो इसे ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ नेचर पर बात कर रही थी कि मुझे ख्याल आया नेचर ने जो हमें चीजें दी उसके इस्तेमाल करके क्या क्या किया जा सकता है। कुदरत ने हमें हवा पानी ग़िज़ा जैसे बेशुमार नेमतें दी है। सूरज रोशनी हवा पानी का इस्तेमाल करके खेती बाड़ी जो कि आज रोजमर्रा की जरूरत है, इसमें किसानों की मदद की जाए। का नाम डे एंड नाइट वर्क मॉडल कॉन्सेप्ट है। जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वो दिन कहलाता है। जैसे सूरज की रोशनी जब जमीन पर आती है तो वो ओजोन लेयर से छन कर जाती है, जिससे हम उससे सांस ले सकते हैं। और चांद का जो हिस्सा होता है वो रात कहलाता है। मेरा नाम अर्शिया और मेरे मॉडल का नाम वाटर प्यूरिफायर है। वाटर प्यूरिफायर ये दिखाता है कि किस तरह पानी को पीने के काबिल बनाया जाए। पानी को मुख्तलिफ मरहलों से गुजरना है, जैसे मिट्टी, कोयला और छोटे पत्थर, जिनसे गुजरने के लिए 4 मुहावरों की जरूरत होती है। पहला सेडिमिनेशन, दूसरा फिल्ट्रेशन, तीसरा चारकोल लेयर और चौथा डिसइंफेक्शन। इन 4 मुहावरों से पानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समीर अंसारी है और मेरा नाम अब्दुल रहमान। हमारे मॉडल का नाम है हाइड्रोलिक एलिवेटर मशीन। असल जिंदगी में ये शॉपिंग मॉल या हॉस्पिटल या कार लिफ्टर और कार शोरूम में इस्तेमाल होते हैं। यह एक ऐसा लिफ्ट निजाम है जो लिक्विड जैसे पानी या ऑयल की मदद से ऊपर नीचे हरकत करता है। यहाँ 2 सिलेंडर का इस्तेमाल हुआ है। ये मॉडल पास्कल के कानून पर काम करता है। कानून के मुताबिक अगर बंद लिक्विड में दबाव डाला जाए तो दबाव हर तरफ फैलता है। नीचे मौजूद दोनों सिलेंडर पर अगर ज्यादा दबाव लगाएंगे तो लिफ्ट ऊपर जाएंगी और अगर कम दबाव लगाएंगे तो लिफ्ट नीचे जाएंगी। इस तरह से ये मॉडल वर्क करता है। थैंक यू। किसान रहते हैं, बड़ी मशीनें नहीं खरीद पाते, बैल नहीं खरीद पाते 1-2 लाख रुपए के लिए, इसलिए हमने छोटी मशीन बनाई है। ये बहुत काम आती है, बहुत कम पैसे में बन भी जाती है और जो बड़ी मशीन करती है वो भी ये भी करती है। और इसको जो नीचे की मट्टी ऊपर लाती बड़ी मशीन वैसी ये भी आती है। मेरा आज का मॉडल है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि जासंदी के फूल की तूली तराइश। ये है प्याला गुल। जब फूल कली की हालत में होता है तो पत्तों की हरी अंकुड़ियों से फूल की पंखुड़ियां ढकी होती है तो ये गिलाफ प्याला गुल कहलाता है। ये जीरादान है, कलगी है। जीरादान कलगी से मिलता है, यानी कि ये कीड़े मकोड़ों के जरिए यहाँ मिलता है। फिर नायगुल की नली से गुजरते हुए पैदादान में जाता है, फिर इससे फूल फल बनते हैं। तो किसान की फसलें बर्बाद ना हो, जंगली जानवर आके किसान की फसलें बर्बाद कर देते हैं, तो किसान की फसलें बर्बाद ना हो मैंने इसीलिए स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम बनाया हूँ। जैसे कि जब जंगली जानवर आएंगे किसान की फसलें बर्बाद करने तो ये बजर बजेंगे और उनको 12 वोल्ट का करंट मतलब अर्थिंग जैसा लगेगा, तो उससे जंगली जानवर उससे चले जाएंगे। जंगली जानवर को उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और फसलें भी बच जाएंगी, फसल भी महफूज रहेगी। और ये आवाज से किसान भी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नूरी फातिमा है, मैं 8th क्लास से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफिया है, मैं 8th क्लास में। आज हमारे पास सबसे बड़ा मसला माहौल की आलूदगी है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, अगर वो हवा में ऑक्सीजन की कमी हो, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस अगर ज्यादा मिकदार में शामिल हो तो इससे इंसानी सेहत को बहुत नुकसान होता है। आंखों में जलन होती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। हमारे पास ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फैन लगा हुआ है, दिया है। यहाँ से धुआं यहाँ इसमें पास होगा और ये कॉटन लगा हुआ है। यहाँ कॉटन लगी हुई है, ये कॉटन कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और यहाँ से वायु को बाहर
देख सकते हैं यहाँ पर धुआं नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट है, इसमें एक डैम होता है जिससे पानी गिरता है और उसमें पानी स्टोर होता है और उसमें पेंस्टॉक पाइप जुड़ी होती है जिससे टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है और टरबाइन को वो जोर से घुमाता है, जिसकी वजह से टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है और टरबाइन से जुड़ी होती है जनरेटर, और फिर जब जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है तो इलेक्ट्रिसिटी को वो पूरे हाई वोल्टेज लाइंस में भेज देती है। ये लाइट जब इस मिरर पे पड़ती है तो ये इंस्टेंट रे होता है, और जब ये लाइट मिरर से टकरा के रिटर्न आती है तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहती है, और जब ये लाइट मिरर से टकरा के स्टॉय पे जाती है तो ये रिफ्लेक्टेड रे होता है। इसके फायदे भी होते हैं। ये वोल्केनो है, जब ये फूटता है तो इसमें से बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे कि धुआं, राख और अंगार, ऐसी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। और ये दो किस्म के होते हैं, पहला ये जिंदा होता है और एक मुर्दा। जो मुर्दा होता है तो वो फूटता नहीं है, और जो जिंदा होता है तो वो फूट जाता है। और जो मुर्दा होता है, मॉडल का नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा सिटी सेटअप दिखाया गया है, फैक्ट्रीज, घर और कार वॉशिंग जैसे तमाम काम दिखाई दे रहे हैं। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में 71% पानी होने के बावजूद भी हमें पानी की किल्लत पेश आती है, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें 5 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज बिग स्टोन है, जो सबसे बड़ा कचरा रख कर पानी नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाता है। नेक्स्ट स्टेज हमारा है स्मॉल स्टोन, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर रख के थर्ड स्टेज पे लेके जाता है। थर्ड स्टेज हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कलर ऑब्जर्व करता है और पानी का रंग और बदबू भी हटा देता है। फोर्थ स्टेज पे जो हमारी रेती है, सैंड, हमारे सबसे छोटे पार्टिकल्स को रखकर लास्ट स्टेज पे लेके जाता है। लास्ट स्टेज कॉटन से हमारा पानी पूरी तरीके से साफ होकर हमारे काम आने लायक बन जाता है। दुनिया में 71% पानी है, उसमें से अगर से हम उसको 100% के हिसाब से देखें तो उसमें 97% समुद्र का खारा पानी है, और हमारे यूज के लिए पानी सिर्फ 3% है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कम है। तो इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि हम पानी की अहमियत को समझ सके और पानी को कैसे रीयूज कर सके। इसमें वो बताया का गया नाम है। क्रॉप प्रोटेक्शन सिस्टम है। जैसे कि किसान अपनी फसलें इतनी मेहनत से बनाते हैं और जो जंगली जानवर आते हैं वो उसे खराब कर देते हैं, वो सारी फसलें खराब कर देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर सेंसर्स लगाए गए हैं। जैसे ही कोई जानवर इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा वो बजर बजेगा और जो किसान है उसको सिग्नल मिल जाएगा और वो अलर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जानवर इसके अंदर कूदकर या उछलकर जाने की कोशिश करता है, इसके लिए भी एक सेंसर का यूज़ किया गया है। जैसे ही कोई जानवर उसके पास जाएगा या उसमें कूदने की कोशिश करेगा, वो उसकी हीट और उसके मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा और उसको फिर से बजर बज जाएगा और किसान अलर्ट हो जाएगा। इसके कई सारे एडवांटेज है, इसके कई सारे फायदे, जैसे कि किसान को कम मेहनत लगती है और ये बहुत कम खर्च में भी लग जाता है और इससे फसलें जो मॉडल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, बारिश के पानी को वेस्ट ना करते हुए यूज में कैसे लिया जाए। ये हमारा बारिश का पानी है और हम इसको फिल्टर करेंगे बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन और चारकोल और कॉटन की मदद से। यहाँ पे वो फिल्टर हो रहा है और फिल्टर होके एक बॉक्स में जा रहा है, फिर बॉक्स से ऊपर पानी रिटर्न जा रहा है, फिर रिटर्न से पानी खेतों में जा रहा है, खेती हो रही है। और यही फिल्टर पानी को हम पानी पी भी सकते हैं और इसको हम कई घरेलू इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे कि बर्तन धोने, कपड़े धोने, और इससे पानी किल्लत कम होती है और पानी की कमी कम हो जाती है। हमारा आज का मॉडल है इलेक्ट्रिक पोल सेफ्टी। इलेक्ट्रिक पोल यानी बिजली के खंभे हमारे एतराफ में ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे स्कूलों, सड़कों और घरों तक। अगर इनका खास ख्याल न रखा जाए तो ये बड़े खतरे का सबब बन सकते हैं, जैसे आग। इलेक्ट्रिक पोल की सेफ्टी जरूरी होती है, इसी बेस पे हमने ये मॉडल तैयार किया है। देखिए, अगर रेड पट्टी गिरी है इसका मतलब है कि ये पोल में खतरा है। इसका सिग्नल सीधा एमबीएससी ऑफिस तक के जाता है और वो लोग आगे से जल्द ठीक कर लेते हैं और आसपास के जाने वाले लोगों को भी पता रहता है कि रेड पट्टी गिरी है तो इस पोल से दूर हट के चलना है, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसे बहुत सारे। फंक्शन ऑफ ब्रेन, हमारे जिस्म का अहम उज़्व होता है ब्रेन, जिसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है बड़ा दिमाग एंड छोटा दिमाग एंड निखाइडोर यानी ब्रेन स्टेम। बड़े दिमाग को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला फ्रंटल लोब, सेकंड सेरिबेलियम, थर्ड ऑक्सीपिटल लोब, फोर्थ टेम्पोरल लोब, फिफ्थ सेरिबेलियम और फोर्थ ब्रेन स्टेम। बड़े दिमाग का फ्रंटल लोब का काम होता है देखने से मुताल्लुक
चलना फिरना बोलना एंड सेरिब्रियम का काम होता है याददाश्त को कायम रखना, और ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है देखने से मुताल्लिक चीज़ें। अगर हमारा के उज़वी निज़ाम से जुड़ा हुआ होता है। टेम्पोरल लोब कार्बन फिल्ट्रेशन फॉर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले धुओं का साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें जहरीले नुकसानदा मौजूद होते हैं और इस धुएं में कार्बन भी मौजूद है। कार्बन को साफ करना और चिमनियों से निकलने वाले धुएं को कार्बन एब्जॉर्बर चैम्बर से गुजारा जाता है। कार्बन एब्जॉर्बर चैम्बर में DAC यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पुल कर लेती है। इसी तरह कार्बन फिल्टर यानी साफ हो जाता है और हमें बेहतरीन ताज़ा माहौल। I am Emma Fatima. She is Gulabsha Parveen. Today we are presenting our 3D model of a nerve cell. It is also known as a neuron. न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी का कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होता है। ये मैसेज को रिसीव करता है, प्रोसेस को ट्रांसमिट करता है। हमारी थिंकिंग, प्रोसेस, मूवमेंट, इमोशंस ये सब न्यूरॉन के नेटवर्क पर डिपेंड करती है। अब ये ब्रांचेस जो आप देख रहे हैं इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का काम सिग्नल्स को रिसीव करना होता है। जितनी ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगी न्यूरॉन उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ये बीच वाला सेल, इसे सेल बॉडी कहते हैं। ये न्यूरॉन का कंट्रोल रूम होता है। यहाँ पे सिग्नल एनालाइज होता है और डिसाइड करता है कि आगे इम्पल्स जनरेट होगा या नहीं। और जो लंबा ट्यूब लाइक पोर्शन आप देख रहे हैं इसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन का काम लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिकल मैसेज को कैरी करना होता है। कुछ एक्सोन्स 1 मीटर तक लॉन्ग होते हैं। ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। DNA is the deoxyribose nucleic acid. It is the molecules of the genetic information of the living organism. In 1953, Germany's Wisdom the Fetanist expect the double helix model. DNA it look like a two-stick armed sugar. DNA is very important because it is the base. Heredity is support a protein. Scientists and a passage one train to another generation. DNA is called a blueprint. My model is sure to stick from tomorrow of the double helix मॉडल है। हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी ये बैटरी। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी मोटर में इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करती है, जिससे मोटर के अंदर की कॉइल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। और मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से मोटर में रोटेशन पैदा होती है और उससे अटैच फैन घूमना शुरू करता है। हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में भी कर सकते हैं। हमारे घरों की ज़्यादातर मशीनें मैकेनिकल वर्क करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से पॉसिबल है। And my model name is न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा प्लानेट है जो न्यूक्लियर रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसका सबसे मेन प्रोसेस ये कंटेनमेंट बिल्डिंग है। कंटेनमेंट बिल्डिंग में रिएक्टर होता है, जिसकी वजह से रिएक्टर होता है यहाँ यूरेनियम को तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। इसके अराउंडिंग वाटर ट्यूब होता है। इस हीट की वजह से वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और फिर स्टीम पाइप के जरिए टरबाइन बिल्डिंग में जाता है। स्टीम टरबाइन बिल्डिंग को जनरेटर को घुमाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के जरिए ट्रांसमिशन में जाती है। फिर ट्रांसमिशन के जरिए हमें ट्रांसफर होती है। और ये कूलिंग टावर है। इसके अंदर स्टीम जाती है और ठंडा होकर वापस वाटर में तब्दील होती है और फिर वाटर वापस रिसाइकल में रिपीट होता है। इस बिल्डिंग है प्लानिट से निकलने वाले खतरनाक मौत जाके इसमें जमा होते हैं, क्योंकि इसके वेस्ट बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इस फैल गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये एक्सिलरी बिल्डिंग है, टरबाइन बिल्डिंग और स्विच बार बिल्डिंग को कंट्रोल करती है। ये डीजल बार जनरेटर बिल्डिंग है। ये इमरजेंसी बैक ऑफ है। अगर किसी कारण इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये सबको